राजा दुर्जनसाल जैसे ही अपने असली मनुष्य रूप में आए, वे घबराकर बिना पीछे देखे महल से बाहर भाग पड़े। सगत ने तुरंत दासी हीरा को उनके पीछे भेजा और कहलाया, महाराज से कहना कि सुबह जल्दी लौटें और मेरे साथ ही भोजन करें। यदि वे नहीं आए तो मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। लेकिन जब हीरा ने रास्ते में राजा को यह संदेश सुनाया तो भयभीत राजा ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया और चिल्लाकर बोले, अब तो मैं जीते जी यहाँ कभी नहीं आऊंगा। लोक कवि बताते हैं कि ऊपर चढ़ते समय राजा हर सीढ़ी पर हाँफ रहे थे, लेकिन उतरते समय डर के मारे फटाफट कूदते हुए नीचे आ गए। नीचे उनके छोटे भाई नीमदेजी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि राजा प्रसन्न होकर लौटेंगे, पर उनका चेहरा कोयले जैसा काला और भय से भरा था। नीमदेजी ने पूछा कि क्या भाभी सा सगत ने कोई उलाहना दिया है, लेकिन राजा सिसकते हुए बोले, मुझसे मत पूछो, मेरा राम ही जानता है कि मुझ पर क्या बीती। वह स्त्री साधारण नहीं, उसने मुझे पूरी रात कुत्ते की तरह रुलाया और भौंकने पर मजबूर किया। नीमदेजी ने उन्हें समझाया कि ऐसी बातें दरबार में कहने से लोग हंसेंगे, पर राजा ने कसम खाई कि वे उस महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। यह सूचना दरबार के एक योद्धा कालूमीर तक पहुंची तो वो हंस पड़ा। उसने इसे राजा का भ्रम समझा और चुनौती देते हुए कहा कि वह खुद जाकर उस शिकार से खेल कर आएगा। वह अपनी ढाल, तलवार और कटार लेकर भवानी के नौखंडा महल की ओर बढ़ गया। जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था तो दासी हीरा ने उसे देख लिया और चेतावनी दी कि लौट जाए, वरना उसके घुटने टूट जाएंगे, पर वह नहीं माना। तब जयमंती ने अपनी मायावी शक्ति से उसे एक नाहर यानी शेर बना दिया और उसके गले में भारी जंजीर बांधकर महल की मोरी के पास खड़ा कर दिया। जब कालूमीर ने खुद को शेर के रूप में देखा तो उसका सारा अहंकार खत्म हो गया और वह डर के मारे सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे भाग आया। दरबार में उसने कांपते हुए कहा, महाराज, वहां तो जंजीरों में बंधा सिंह खड़ा है। वह स्त्री साधारण नहीं, बहुत बड़ी बलाय है। जब राजा ने दोबारा महल जाने से मना कर दिया तो उनके भाई नीमदेजी ने खुद सच्चाई जानने का निश्चय किया और महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। चौथी मंजिल पर पहुंचते ही हीरा ने सगत को खबर दी। सगत ने तुरंत भव्य स्वागत की तैयारी करवाई। कालीन बिछाए गए, चौपड़ पासा सजाया गया और उत्तम भोजन तैयार किया गया। उन्होंने हाथ जोड़कर नीमदेजी का स्वागत किया, उन्हें सम्मान से बैठाया और 9 प्रकार के व्यंजन परोसे, जबकि हीरा पंखा झलने लगी। भोजन करते समय नीमदेजी इधर उधर देख रहे थे। जब सगत ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा ने महल में शेर व कुत्ता देखने की बात कही थी। इस पर सगत मुस्कुराकर बोली कि राजा अत्यधिक मदिरा पीकर आए थे, इसलिए नशे और डर के कारण उन्हें भ्रम हो गया होगा। उन्होंने बात को बड़ी चतुराई से टाल दिया। भोजन के बाद नीमदेजी दरबार लौट आए और राजा से कहा कि वे तो भाभी सा के यहाँ भोजन करने के कारण देर से आए। इस तरह सगत की चतुराई से उस समय तो संदेह शांत हो गया, लेकिन राजा दुर्जनसाल के मन का भय अभी भी बना रहा।